अभी हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है, तो चलिए देखते हैं। गिवन 15 cot A is equal to 8, फाइंड sin A एंड sec A। इसको कैसे करेंगे, तो पहले देखिए 15 cot A, 15 cot A इसको लिख लेते हैं इज इक्वल टू 8। 15 cot A के साथ मल्टीप्लाई में है, 15 अगर राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ऐसे हम लिख सकते हैं ना, cot A इज इक्वल टू 8/15। तो इतना तो समझ में आ गया आपको, cot A इज इक्वल टू 8/15। नाउ cot A क्या है, cot A का मतलब है cot B/P। तो ये होगा B/P, ठीक है। cot का मतलब B/P है, हमने B/P लिख लिया है। हम एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये है राइट एंगल ट्राइंगल, हमें ए एंगल के बारे में बताया गया है cot A। तो ए हम यहाँ पे पकड़ लेते हैं, एंगल ये है ये, तो ये होगा राइट एट B और ये C। यहाँ पे क्या होगा, इन राइट ट्राइंगल ABC, राइट एट B, अगर B में राइट होगा, ए एंगल के बारे में होगा, ए एंगल होगा तो ये होगा बेस, ये होगा परपेंडिकुलर और ये होगा हाइपोटेन्यूस। तो हमें मिल गया है B मतलब 8 मिल गया है, राइट एंगल B, तो B मतलब 8, तो इसे हम 8 के लिख देते हैं, परपेंडिकुलर को 15 के लिख देते हैं। इन राइट ट्राइंगल ABC, राइट एट B, AB हमें मिल गया है cot। तो cot का मतलब होगा, राइट ट्राइंगल में cot का मतलब क्या होगा, बेस बाय परपेंडिकुलर। बेस क्या होगा, AB बाय परपेंडिकुलर क्या होगा, BC। समझ में आ गया ना, BC। देखिए हम कैसे निकाला है, cot को ABP कहाँ पे मिल गया, हमें यहाँ से मिल गया। cot मतलब B/P, उल्टा से जाना है, B/P। सो B/P हमने लिख लिया है। अभी एक राइट ट्राइंगल बना लिया है। राइट ट्राइंगल में हमें क्या है, cot A, सपोज cot A इज इक्वल टू क्या होगा, B/P। B के जगह में हम क्या लिख सकते हैं, AB लिख सकते हैं, और P के जगह में क्या लिख सकते हैं, BC लिख सकते हैं। नाउ लेट AB इज इक्वल टू 8K, क्योंकि ये AB बाय BC क्या है, हमें 8/15 दिया गया है कि नहीं। B/P 8/15, B/P की जगह में हम ये लिख दिया है, AB/BC और 8/15 आएगा। अब लिख लेंगे, लेट AB इज इक्वल टू 8K एंड BC इज इक्वल टू 15K। नाउ हमें क्या निकालना है, AC। नाउ AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये क्यों होगा, बाय ये जो पाइथागोरस थ्योरम था, AC स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यही लिखा है हमने, बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम से ये होगा। तो देखिए AC स्क्वायर, क्या AB क्या है, AB है 8K, 8K को स्क्वायर कर देते हैं। BC क्या है, 15K, 15K को भी स्क्वायर कर देते हैं। तो AC के ऊपर में स्क्वायर है, स्क्वायर को हटाने का सबसे अच्छा तरीका है रूट कर देना। हम रूट कर देंगे, तो AC स्क्वायर फिलहाल अब लिख लेते हैं। 8 स्क्वायर मतलब क्या है, 8 8 जा 64, और K के ऊपर में भी स्क्वायर आएगा तो K स्क्वायर। 15 जा 225। आपको एक चार्ट बना लेना है, और चार्ट बनाने के बाद ऐसे सीख लेना है घर में। जो 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9, 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16। इस तरह से आपको 20 तक, 20 स्क्वायर इज इक्वल टू 400, इस
इस तरह से निकाल के इसको बाय हार्ट कर लेना है, क्योंकि एग्जाम में आपको टाइम नहीं मिलेगा ज़्यादा, तो फटाफट होगा ऐसे, ठीक है। तो देखिए, तो 15 स्क्वायर 15 15 जा 225 के स्क्वायर, ठीक है। अभी AC स्क्वायर इज इक्वल टू इसको प्लस कर देना है, 5 + 4 9, 6 + 2 8 और ये 2 आएगा और ये क्या आएगा के स्क्वायर आएगा। तो AC कितना निकल आएगा, AC इज इक्वल टू √289 के स्क्वायर। इसको रूट से निकालेंगे, हमें पता है कि 17 × 17 इज इक्वल टू 289, तो ये क्या होगा 17 स्क्वायर और स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो ये आएगा 17 के। तो AC कितना निकल के आ गया 17 के, एकदम इजी है, इस निकल के आएगा 17 के। इतना तो समझ में आ गया है। अगर कोई भी पार्ट समझ में नहीं आया है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। नाउ अभी हम निकालने जा रहे हैं साइन ए। साइन ए लिख लेते हैं, साइन ए जो कि ए एंगल और यहाँ पे भी एंगल है, ए एंगल सेम है, ए एंगल और ए एंगल, तो ये बेस और परपेंडिकुलर भी कोई चेंज नहीं होगा। अगर ये ए की जगह में अगर सी आ जाएगा तो ये बेस की जगह में परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर जगह में बेस होगा, ऑल्टर हो जाएगा, ठीक है। तो साइन ए, साइन का मतलब क्या है, साइन है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। सो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर क्या है हमारा 15 के, हाइपोटेनियस क्या है 17 के से के को कैंसिल कर देते हैं, हो जाएगा 15/17। ठीक उसी तरह से सेक, सेक ए निकालना है। सेक क्या है, देखिए सेक होगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, एकदम इजी है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस है। हाइपोटेनियस का वैल्यू क्या होगा, हाइपोटेनियस का वैल्यू क्या होगा, हाइपोटेनियस है 17 के और बेस क्या है, बेस है 8 के, तो के कैंसिल हो गया, यहाँ पे हो गया 17/8। हम आप लोगों को बता दे रहे हैं कि ये जो ये चार्ट बनाया है, ये चार्ट आपको बनाना आना है। देखिए इसको कैसे बनाते हैं, PBP ऐसे लिखा है, तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या फिर आदर्श मंत्र भी हमने दूसरे वीडियो में बताया है, उसको जरूर देख लीजिए। तो अभी देखिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और यहाँ पे लिख लेना है साइन कॉस टेन कॉट से कोसेक, ये क्लॉकवाइज आना है, साइन कॉस टेन कॉट से कोसेक, समझ में आ गया। तो इस टेबल से हम ये सारे चीज निकाल रहे हैं। साइन का साइन ये है P/H, तो साइन का वैल्यू है P/H, सेक ए है H/B, कहाँ से आ गया ये सेक H/B, ठीक है, समझ में आ गया है, ठीक है। सेक नीचे है, इसे नीचे वाला ऊपर जाएगा, सेक HB, सेक HB ऐसे आएगा, और साइन आएगा तो PH ऐसे आएगा, ठीक है। तो इतना तो हो गया, हमें निकालना था साइन ए और सेक ए, हमने निकाल दिया है। इसी के साथ होते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्व। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। अभी हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है, गिवन sec थीटा इज इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। देखिए हमें सिर्फ दिया गया है sec थीटा 13/12, तो हम यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का जो डिस्कस होता है वो राइट एंगल ट्राइंगल में ड्रॉ डिस्कस होता है। तो सपोज ये है थीटा, ये है थीटा, थीटा ये है ए, ये है बी, ये है सी, तो इसका बेस होगा ये परपेंडिकुलर होगा ये। हमें दिया गया है sec थीटा इज इक्वल टू 13/12, फिर भी हम sec के बारे में लिख सकते हैं, sec थीटा इज इक्वल टू रेशियो क्या होगा, sec होगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस होगा, तो हमें क्या मिलेगा, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस मतलब इस ट्राइंगल में अभी हम लिखेंगे इन राइट ट्राइंगल ABC right at B,
राइट एट बी। हाँ, ये हाइपोटेनियस है, ये राइट एट बी। तो ये क्या हो गया, एज देखिए, एज होगा 13 लेट कर लेते हैं, और बेस होगा अपना 12 कर लेते हैं। सेक थीटा हाइपोटेनियस अपॉन बेस इज इक्वल टू क्या होगा, 13/12 होगा, इज इक्वल टू क्या होगा, हाइपोटेनियस कौन सा है हमारा, AC, और बेस क्या है, बेस है AB, दिखाई दे रहा है ना, AC है, AC ये 13 AC होगा, ये हाइपोटेनियस होगा AC, और बेस क्या होगा, AB। ठीक है, अभी लेट कर लेते हैं, लेट AC is equal to 13K and AB is equal to 12K. Now AC हमें पता है AC square is equal to AB square plus BC square। कैसे होगा ये, by पाइथागोरस थ्योरम। AC स्क्वायर क्या है, AC क्या है 13, तो ये 13K लिख देंगे, सिंपल है, स्क्वायर दीजिए। AB क्या है 12K है, तो सिंपल 12K लिखिए, उसके बाद स्क्वायर कर दीजिए। BC तो नहीं पता है, अरे BC तो हमें निकालना है, ये निकल आएगा यहाँ से। देखिए 13 स्क्वायर मतलब 169, K स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर है 144, K स्क्वायर है प्लस BC स्क्वायर है 169 K स्क्वायर माइनस 144 K स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर। 169 से 144 चला जाएगा तो कितना रहेगा, ये 25 रहेगा, 25 K स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर। इसको हम यहाँ पे कर देते हैं थोड़ा आपको, 25 स्क्वायर, तो ऐसे लिख सकते हैं ना, BC इज इक्वल टू रूट ओवर 25K स्क्वायर। अभी देखिए ये BC से स्क्वायर हट गया और रूट ओवर आ गया 25 के ऊपर, स्क्वायर हटने से यहाँ पे रूट ओवर आ गया, तो ये क्या होगा 25 का स्क्वायर क्या है, 5 स्क्वायर है, 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो यहाँ पे आएगा 5 और यहाँ पे आएगा K, 5K, तो BC का वैल्यू निकल आएगा 5K। तो ये हमें निकल आया है BC। अभी हमें देखिए P, B, H सब निकल आया है, अभी हम निकाल सकते हैं, तो चलते हैं आगे। हमें निकालना है कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। सेक थीटा को नहीं निकालना है, ये तो दिया गया है, बाकी आदर्श निकाल लेना है। देखिए कैसे निकालेंगे, एकदम इजी है। साइन ए इक्वल टू, साइन ए का मतलब क्या है, P अपन H, तो यहाँ पे सिंपल P लिख दीजिए, यहाँ पे H लिख दीजिए, और P का वैल्यू क्या है, P 5K है, इसका वैल्यू क्या है 13K, K से K को कैंसिल कर दीजिए, 5/13 हो जाएगा, सिंपल है ना। साइन कॉस, से कॉस क्या होगा B अपन H, B क्या है, बेस क्या होगा 12K, और हाइपोटेनस क्या होगा B अपन H 13K, K से K को कैंसिल होगा, 12/13 निकल आएगा। उसके बाद 10 निकालना है, 10A का क्या है P/B, तो P/B लिखना है, P/B में क्या है, P कौन सा है, P है 5K, B क्या है, B है 12K, एकदम इजी है, K से K को कैंसिल कर दीजिए, 5/12 आ जाएगा, 10 कॉट आएगा B/P, ये 10 का उल्टा होगा कॉट, 10 अगर P/B होगा तो कॉट होगा B/P, ठीक है, तो ये होगा 12K/5K, K से K को कैंसिल, 12/5 आ जाएगा। सेक तो हमें है, सेक दिया हुआ है, सेक नहीं चाहिए, कोसेक चाहिए, कोसेक ए, कोसेक में क्या है, हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर
हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर है। हाइपोटेन्यूस में क्या है 13k है, परपेंडिकुलर में क्या है 5k है। k से k को कैंसिल कर देते हैं 13/5 हो गया है। तो हमें निकल गया हमारा साइन थीटा मिल गया है, कॉस थीटा मिल गया है, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा मिल गया है। इसी के साथ होते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्व। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। अभी हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 6। इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स। देखिए क्वेश्चन पढ़ के समझना है, एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स, इट मींस राइट एट सी। मतलब क्या है, ए और बी क्या होगा 90 डिग्री से कम होगा, ए भी 90 डिग्री से कम होगा और बी भी 90 डिग्री से कम होगा। तो एक राइट एंगल कहाँ पे बनेगा, सी पे। ये ए बी सी एक राइट ट्रायंगल है, राइट एट सी है। तो इतना पता होना चाहिए आपको। सच दैट cos A is equal to cos B, cos A के साथ cos B इक्वल है, then show that angle A is equal to angle B। cos A, अगर A एंगल को पकड़ लेंगे तो cos A क्या होगा, cos A को निकाल लेते हैं। क्या है cos बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, इसको लिख लीजिए। तो एंगल A के हिसाब से बेस कौन सा होगा ये, और हाइपोटेन्यूस कौन सा होगा ये। तो बेस को लिखिए AC बाय AB हो गया। अभी cos B निकालिए, cos B भी होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, लेकिन ये नहीं होगा, बेस चेंज होगा क्योंकि B अगर एंगल है तो B के टच में रहेगा ये लाइन, तो ये होगा बेस, ये होगा परपेंडिकुलर और ये होगा हाइपोटेन्यूस। हमें चाहिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो बेस होगा BC और हाइपोटेन्यूस होगा AB। ठीक है, सच दैट cos A is equal to cos B। हमें ऐसा है कि cos A equal to cos B गिवन है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं cos A is equal to cos B लिख देते हैं। ये है हमें गिवन। तो इसमें cos A का वैल्यू निकल आया है हमें AC बाय AB और cos B का वैल्यू निकल आया है BC बाय AB। इतना तो समझ में आ गया है। अभी देखिए अगर ये दोनों इक्वल होना है तो क्या होगा, AB सेम है। ठीक है, ध्यान से देखिए AB डिवाइडेड बाय AB सेम है और AC है यहाँ पे BC है, तो AC इक्वल टू क्या होगा, BC होगा। क्यों होगा, हम एक एग्जांपल से बताते हैं आपको। यहाँ पे सपोज डिनोमिनेटर में 6 है, यहाँ पे है 5 इक्वल टू है, यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे 2 + 3 है। दिखाई दे रहा है आपको, 6 सेम है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 + 3 है। अगर ये 6 सेम है और यहाँ पे भी क्या है इक्वल है, तो ये हम कंक्लूजन में लिख सकते हैं 5 is equal to 2 + ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो उसी तरह से हम यहाँ पे भी लिखेंगे AC is equal to BC। AC is equal to क्या होगा, BC होगा। अगर AC is equal to BC होगा तो क्या होगा, देखिए AC कहाँ पे है, ये AC, BC कहाँ पे है, ये दो इक्वल होंगे तो एंगल B AC के ठीक ऑपोजिट साइड में क्या एंगल है, B, तो एंगल B इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल A। ये होगा रीजन होगा एंगल्स, यहाँ पे लिख देते हैं एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, जो अगर ये दो साइड है, इस साइड का ऑपोजिट में जो एंगल बनेगा और इस साइड के ऑपोजिट में जो एंगल बनेगा, वो दोनों अगर ये दो साइड सेम होंगे तो ये दोनों एंगल भी सेम होंगे। ये आपको क्लास 9th में मिला है। तो देखिए ऐसे लिख देना है, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल हो गया है। B is equal to CA, अगर B इक्वल टू A है तो हम लिख सकते हैं A इक्वल टू एंगल B, और यही हमें दिखाना था, एंगल इक्वल टू एंगल B हमें दिखाना था, तो हमने दिखा दिया। हमने लिख दिया हमें शॉर्ट। आपको समझ में आया होगा, ध्यान से देखिए और समझ लीजिए।
इसी के साथ होते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्व।